हेलो स्टूडेंट, चलिए आज की क्लास में हम लोग एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है जी कि सो दैट द सीरीज 1 माइनस 1/2 का पावर p प्लस 1/3 का पावर p माइनस 1/4 का पावर p प्लस डॉट 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 माइनस 1 का पावर n प्लस 1 इंटू 1/n का पावर p प्लस डॉट डॉट। ये सीरीज जो है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पर ये सीरीज लिखा कैसे गया है थोड़ा सा समझते हैं। ये देखिए, एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये अल्टरनेटिंग सीरीज है, साइन प्लस माइनस ऐसे हो रहा है। पहला वाला टर्म प्लस में है, दूसरा वाला माइनस में है। अब एक चीज़ ध्यान दिए आप कि जहाँ पे यहाँ पे जो इवन आ रहा है ना, ये 2 उसका पावर p जो भी रहे, यहाँ इवन के केस में माइनस हो रहा है, फिर 3 वाले में माइनस नहीं हो रहा है, फिर 4 वाले में माइनस हो रहा है। मतलब समझ, नीचे अगर इवन देंगे तब ऊपर मुझे माइनस देना होगा। तो माइनस कैसे होगा? मान लीजिए यहाँ n इवन है तो क्या कीजिए, -1 का पावर इवन में वो जोड़ दीजिए, तब जाके ऑड हो जाएगा। तो -1 का पावर ऑड आपका नेगेटिव कर देगा। जैसे मान लीजिए आप 4 रखना चाह रहे हैं यहाँ पे, तो 4 प्लस 1 पावर 5, तो -1 का पावर 5 माइनस कर देगा। तो ये लिखने का तरीका हुआ। हालांकि क्वेश्चन में ही आपको जनरल टर्म्स यहाँ पे दिया गया है। तो क्वेश्चन बोल रहा था कि सो दैट द सीरीज दिस, इसी सीरीज को आपको ऐसे भी शॉर्टकट में दे देगा, दैट इज -1 का पावर n प्लस 1 बाई n का पावर p। ये सीरीज है, इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट फॉर p ग्रेटर देन 1। ये जो सीरीज होगा वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा जब p ग्रेटर देन 1 हो, और कंडीशनली कन्वर्जेंट होगा जब p 0 से बड़ा और 1 से लेस देन इक्वल हो, और डाइवर्जेंट होगा जब p 0 से लेस देन इक्वल हो। तो डाइवर्जेंट का केस यहाँ पे डिस्कस नहीं किया गया है, फिलहाल यही 2 केस क्वेश्चन में यहाँ पे है ना। ये भी क्वेश्चन अगर किसी को मिलता है तो हम लोग बता देंगे उसको। ठीक, फिलहाल बात को समझना है कि ये जो सीरीज है वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा जब p ग्रेटर देन 1 हो। अभी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट का क्या मतलब हुआ, इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं जी, है ना। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट का क्या मतलब होता है, इसको आइए हम लोग थोड़ा सा पहले समझते हैं। थोड़ा सा पहले आइए देखिए, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज का मतलब होता है जी, मान के चला जाए जैसे कोई एक सीरीज है समेशन un, ठीक। अब ये सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट का मतलब है कि इस सीरीज में अगर जो भी टर्म्स है उसमें मॉड लगा दें, और अगर उसके बाद ये सीरीज कन्वर्जेंट होता है, मतलब समझे, ये सीरीज नहीं, सीरीज में मॉड लगने के बाद अगर कन्वर्जेंट होता है तो इसको बोलेंगे कि ये सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। एब्सोल्युटली क्यों? क्योंकि एब्सोल्यूट मॉड लगाए तब जब कन्वर्जेंट हुआ तो इसको बोलेंगे एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। क्लियर? अच्छा, अब एक चीज और, मान के चले कि ये सीरीज अभी क्या एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट ऐसे, मान के चले कि ये जो सीरीज है मॉड लगाने के बाद डाइवर्जेंट हो गया। क्या हो गया? मॉड लगाने के बाद डाइवर्जेंट हो गया, तो उसको बोलेंगे कि ये जो सीरीज, अच्छा ऐसे कन्वर्जेंट है। फिर से ध्यान से सुनिए, एक सीरीज मान लीजिए समेशन un है, ठीक। ये सीरीज अपने आप में क्या है? कन्वर्जेंट है। सीरीज ये अपने आप में कन्वर्जेंट है, ठीक। उसके बाद अगर नंबर 1 अगर मॉड लगने के बाद भी कन्वर्जेंट होता है तब हम बोलेंगे ये जो सीरीज है वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। एब्सोल्युटली क्यों? क्योंकि मॉड लगने के बाद कन्वर्जेंट हुआ, एब्सोल्यूट लगने के बाद कन्वर्जेंट हुआ, तो बोलेंगे एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। अच्छा, अगर मान लीजिए कि मॉड लगने के बाद डाइवर्जेंट हो गया, तो इस सीरीज को बोलेंगे कि ये मॉड लगने के बाद डाइवर्जेंट हुआ ना। ऐसे तो कन्वर्जेंट था अपने आप में, बिना मॉड के कन्वर्जेंट था, मॉड लगने के बाद डाइवर्जेंट हो गया, तो बोलेंगे ये जो सीरीज है सर वो कंडीशनली कन्वर्जेंट है, कंडीशन के साथ कन्वर्जेंट है कि भाई बिना मॉड के कन्वर्जेंट है, मॉड लगने के बाद डाइवर्जेंट है, तो इसको बोलेंगे कंडीशनल कन्वर्जेंट। ठीक है, फिर से सुनिए बात को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कोई सीरीज विदाउट मॉड के कन्वर्जेंट है, मॉड लगने के बाद अगर कन्वर्जेंट होता है तो बोलेंगे उस सीरीज को एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, और मॉड लगने के बाद डाइवर्जेंट हो जाता है तो बोलेंगे भाई ये कंडीशनली कन्वर्जेंट है। ठीक है, आइए यही काम हम यहाँ पे भी करेंगे। अच्छा, अब एक चीज़ और थोड़ा सा हम आपको बता दें, अल्टरनेटिंग सीरीज क्या होता था जी, कि कोई एक सीरीज ऐसा है, जैसे मान लीजिए एक सीरीज है जिसमें एक प्लस माइनस, देखिए फिर से सुनिए, एक जैसे कोई सीरीज है, आपको याद होगा लेबनिज टेस्ट में आपने पढ़ा था कि कोई सीरीज जैसे मान लीजिए कि -1 का पावर n प्लस 1 होता है, फिर यहाँ पे जनरल टर्म होता है u1। इसमें क्या होता है, एक टर्म पॉजिटिव फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, ऐसे चलते जाता है। तो ये किसी भी अल्टरनेटिंग सीरीज के कन्वर्जेंसी को टेस्ट करने के लिए, किस चीज़ को टेस्ट करने के लिए? कन्वर्जेंसी को टेस्ट करने के लिए स्टूडेंट एक टेस्ट हमने प्रूफ करा था, लेबनिज टेस्ट। याद आ रहा है? लेबनिज टेस्ट। लेबनिज टेस्ट क्या कहता था कि यहाँ पे साइन को मारिए गोली, ठीक, साइन को आपको पकड़ना ही नहीं है, सिर्फ जनरल टर्म को उठाइए। यहाँ पे जो जनरल टर्म है उसको उठाइए, साइन को छोड़ दीजिए, u1 u2 u जो एनवा टर्म जैसे जो भी था n का पावर p, सिर्फ उसको उठाइए, जनरल टर्म को उठाइए, और उस un में क्या करिए आप, जैसे जो जनरल टर्म आपने उठाया है उसको चेक करिए क्या ये 2 बात मान रहा है। 2 बात कौन कौन? कि un जो हो बड़ा या बराबर होना चाहिए n प्लस 1वां टर्म से फॉर ऑल। पहला बात ये लेबनिज टेस्ट का ये होना चाहिए। और दूसरी बात क्या होना चाहिए कि अगर उसमें हम लिमिट n टाइम्स टू इन्फिनिटी लगाते हैं और un पर, और अगर वो 0 आ जाए, ये 2 बात मान जाए, तब हम बोलेंगे कि वो जो टेस्ट, वो जो थ्योरम है, वो जो यहाँ पे जो ये दिख रहा है आपको, वो कन्वर्जेंट हो जाएगा। वो जो टेस्ट है अल्टरनेटिंग सीरीज है वो कन्वर्जेंट हो जाएगा। फिर से एक बार समझते हैं हम लोग क्या मैंने कहा।
देखिए मान के चलिए जो कोई एक अल्टरनेटिंग सीरीज है, अल्टरनेटिंग सीरीज मतलब प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे चल रहा होगा, अल्टरनेटिंग सीरीज है। अब इस अल्टरनेटिंग सीरीज में क्या है स्टूडेंट, साइन को हटा करके सिर्फ आप टर्म्स को ले आइए, जनरल टर्म्स को, ठीक है, विदाउट साइन। उस पर चेक करिए क्या ये दो बात मान रहा है। दो बात कौन कि एनवा टर्म जो है n प्लस वनवा टर्म से बड़ा होना चाहिए फॉर ऑल n। समझे बात, मतलब सीरीज जो आगे जैसे जैसे जाए तो छोटा होते जाना चाहिए। मतलब देखिए n टर्म और n प्लस वनवा टर्म ज़्यादा छोटा है, इधर वाला छोटा होने लगना चाहिए, पहला बात। दूसरी बात क्या कि जनरल टर्म पे लिमिट लगा, जनरल टर्म कौन सा है, विदाउट साइन वाला, उस पर लिमिट लगा, जीरो आ जाए। अगर ये आ जाता है, दो बात हो जाता है, तो हम बोलेंगे कि हाँ भाई तब जो अल्टरनेटिंग सीरीज हो गया वो कन्वर्जेंट हो गया, ठीक। क्योंकि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट चाहे कंडीशनली कन्वर्जेंट के लिए सबसे पहले तो मुझे दिखाना ना पड़ेगा कि वो सीरीज कन्वर्जेंट है, उसके बाद फिर मॉड पे चेक करेंगे, मॉड लगा करके, मॉड पे लगा करके चेक करेंगे। अगर कन्वर्जेंट हुआ तो बोलेंगे एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, नहीं हुआ तो बोलेंगे कंडीशनली कन्वर्जेंट। बात समझे। तो सबसे पहला काम हम यही करने वाले हैं, यहाँ पे क्या करने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन फिर से पढ़िए, सो दैट द सीरीज दिस इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट फॉर p ग्रेटर देन 1 कि p, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कुछ इस तरीके से है, नंबर लाइन पे समझिएगा। ये जो सीरीज दिया हुआ है यहाँ पे मान लीजिए 0 है, यहाँ पे 1 है। क्वेश्चन बोल रहा है कि जो सीरीज है वो 1 से बड़े लेने पर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। देखिए ध्यान से कि दिस सीरीज इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट जब p ग्रेटर देन 1, जब p 1 से बड़ा लेंगे तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, 1 से छोटा या बराबर और 0 तक इधर तक लेंगे तो इधर में कंडीशनली कन्वर्जेंट। कंडीशनली मतलब समझे, कंडीशनली का मतलब कि सीरीज सिर्फ कन्वर्जेंट है, सीरीज सिर्फ कन्वर्जेंट है, बट मॉड लगने के बाद कन्वर्जेंट नहीं होगा। बाकी सारी चीज़ों को समझाएंगे। तो आइए पहले थोड़ा सा हम चलते हैं इस पर बात करने के लिए। अच्छा एक बात आप लोग मुझे बताइए, यहाँ पे जो भी हम लोग टेस्ट करेंगे स्टूडेंट, उस टेस्ट में मुझे किसको लेकर चलना होगा। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये सीरीज में अगर आपको लेबनिज थ्योरम लगाना है तो क्या ये साइन को पकड़ेंगे क्या, हम लोग साइन को नहीं पकड़ेंगे। क्यों, क्योंकि मैंने बताया था लेबनिज टेस्ट कैसे काम करता है, उसमें सिर्फ जनरल टर्म चाहिए मुझे, 1/2 का पावर p, 1/3 का पावर p, 1/4 का पावर p, क्या यहाँ पे 1/n का पावर p। ये तो सिर्फ साइन देने का काम कर रहा था हमको, तो 1/n का पावर p पर ही काम करेंगे, ठीक ना। तो चलिए 1/n का पावर p पर ही हम लोग काम करेंगे जी, बस यही बात है। तो चलिए लेके चलते हैं। तो सबसे पहले हम जब सॉल्यूशन करेंगे तो लिखेंगे कि p ग्रेटर देन 1 हम लोग लेकर के चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करके लेकर के चलते हैं हम लोग, p ग्रेटर देन 1 लेकर के चलते हैं, ठीक है। 1 ना लेकर के p ग्रेटर देन 0 लेके चलते हैं स्टूडेंट। 0 हम p जो है 0 से बड़ा लेके चल रहे हैं। चलिए इसको हम काट देते हैं, अलग से लिख देते हैं। p जो है वो पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, हम ये वाला पूरा दिखाना चाह रहे हैं क्या कि 0 से कोई भी बड़ा p लीजिए कन्वर्जेंट है, हम ये दिखाना चाह रहे हैं। अब देखिए कैसे हम यहाँ पे लेबनिज थ्योरम अप्लाई करेंगे, इसीलिए तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, जरा देखिएगा, इसको थोड़ा और फ्रेश लिख दे रहे हैं कि सिंस अगर p पॉजिटिव आप लेते हैं और अगर p पॉजिटिव होता है तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि n+1 का पावर p मतलब कोई जैसे 1 2 कुछ भी हो सकता है n, तो n+1 का पावर p और n का पावर p, ऑब्वियस n+1 का पावर p बड़ा होगा, है ना। n+1 का पावर p क्या होता है, n का पावर p से बड़ा होता है। अब एक बात आप लोग ही बताइए, यहाँ पे ये बड़ा है और ये वाला चीज़ छोटा है, क्या है जी, ये वाला एगो बड़ा है और एगो ये n+1 का पावर p बड़ा है, ये छोटा है। अब आपको पता है कि कहीं मान लीजिए 1 को हम 8 जगह डिवाइड कर रहे हैं और 1 को छोटे जगह कम जगह डिवाइड कर रहे हैं, 5 जगह डिवाइड कर रहे हैं, तो जिधर कम जगह डिवाइड होगा वो बड़ा होगा। तो वही काम यहाँ भी हो रहा है, वही काम यहाँ पे भी हो रहा है कि 1/n+1 का पावर p ज़्यादा जगह डिवाइड कर रही है, ज़्यादा है, और 1/n का पावर p ये कम था तो कम जगह डिवाइड कर रहा है, तो ये वाला बड़ा हो जाएगा। या दूसरे तरीके से समझिए कि जब हम लोग ऐसे ये चीज़ बड़ा है इसे तो रेसिप्रोकल करेंगे तो इनक्वालिटी चेंज कर जाएगा, उल्टा करेंगे तो इनक्वालिटी चेंज कर जाएगा। और अब आप लोग एक बात बताइए, क्या यही टर्म्स था स्टूडेंट, क्या अब इस चीज़ को ज़रा ध्यान दीजिएगा, जो अल्टरनेटिंग सीरीज था उसका जो एनवा टर्म था यही था क्या, विदाउट साइन का बात कर रहे हैं, तो 1/n का पावर p क्या यही था एनवा टर्म, इसी को हम un बोल सकते हैं। यहाँ पे u1 u2 में जो एनवा टर्म होगा वही n का un है, और यहाँ 1 देखिए 1/n का पावर p यहाँ n+1 का पावर p, तो ये अगर un है तो ये un+1 है, तो क्या लेबनिज का पहला प्रॉपर्टी नहीं काम कर गया कि un जो क्या un+1 से बड़ा हो गया, तो लेबनिज का पहला प्रॉपर्टी तो काम कर गया। अच्छा जी, तो पहला प्रॉपर्टी कब काम किया है, जब p ग्रेटर देन 0 है तब काम किया है, क्योंकि अगर यहाँ जैसे ही नेगेटिव ले लेंगे तब फिर चेंज कर जाएगा सारा। इसीलिए ध्यान देना है कि ये कब काम किया है, जब p ग्रेटर देन 0 है तब काम किया। और स्टूडेंट थोड़ा सा हम लोग और आ जाते हैं आगे, ठीक है, और आते हैं आगे। ऑल्सो अब लिमिट यहाँ पे ध्यान दीजिए, लिमिट एंड टाइम्स प्रॉपर्टी, भाई लेबनिज में तो दो ना काम होता था कि एक तो दिखाइए un वाला टर्म n+1 वाला टर्म से बड़ा हो, तो दिखा दिया हमने। अब इसके बाद दूसरा देखिए, हम लिमिट लगाते हैं जनरल टर्म पर, un टर्म पर, un कौन सा, विदाउट साइन वाला, तो विदाउट साइन में 1/n का पावर p है, तो लिमिट लगाएंगे जैसे ही यहाँ पे आप लिमिट एंड टाइम्स प्रॉपर्टी un पर, तो लिमिट एंड टाइम्स प्रॉपर्टी un की जगह पे 1/n का पावर p,
और p क्या है जी, p 0 से बड़ा है। क्या है, p 0 से बड़ा है ना, मतलब कोई भी पॉजिटिव नंबर है, 0 से बड़ा है मतलब कोई पॉजिटिव नंबर है। तो ऑब्वियस है भाई कि आप कुछ भी यहाँ जैसे 0.1 0.2 कुछ भी रख दीजिए, इन्फिनिटी का पावर जैसे ही आप करेंगे तो फाइनली क्या हो जाएगा, फाइनली इन्फिनिटी का पावर कुछ भी आप करिए तो वो इन्फिनिटी, तो 1/∞ मतलब 0, तो फाइनली दिस इज इक्वल टू 0 सिंस p ग्रेटर देन 0, इसलिए तो देयरफॉर बाय लेबनिज टेस्ट दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट। लेबनिज टेस्ट यही ना कहता था, दो प्रॉपर्टी चेक करना है आपको, तो दो प्रॉपर्टी आपको क्या करना था, बस सिंपली चेक करना था ये दो प्रॉपर्टी कि पहला un वाला टर्म बड़ा है कि नहीं, जनरल टर्म पर लिमिट लगा रहे हैं तो 0 आ रहा है कि नहीं, दोनों काम कर गया, मतलब लेबनिज टेस्ट से कह सकते हैं कि दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट। मतलब जी अब कन्वर्जेंट तो हो गया। अब थोड़ा सा याद करिए, ये जो सीरीज है क्वेश्चन में जो अल्टरनेटिंग सीरीज था ये तो कन्वर्जेंट हो गया, नो डाउट कन्वर्जेंट हो गया। किस पे, p 0 से बड़े लेने पर ये कन्वर्जेंट तो हो गया, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अब चेक करेंगे आगे मॉड लगा करके, अब लगाएंगे इसमें हम यहाँ पे जनरल टर्म पर लगाएंगे मॉड, और फिर देखेंगे कि जो बन रहा है क्या वो कन्वर्जेंट है। अगर ये कन्वर्जेंट है तो इस सीरीज को बोलेंगे कि भाई आप बिना मॉड के भी कन्वर्जेंट थे और मॉड लगने के बाद भी कन्वर्जेंट हो गए ना, इसका मतलब आप जो हैं ये जो सीरीज है वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो गया। और फिर चेक करेंगे कि क्या मॉड लगने के बाद कन्वर्जेंट अगर नहीं हो रहा है किसी केस में तो बोलेंगे अरे विदाउट मॉड में कन्वर्जेंट था, मॉड लगने के बाद कन्वर्जेंट नहीं हुआ, इसका मतलब कंडीशनली कन्वर्जेंट हुआ उधर, तो वही चीज़ यहाँ पे काम करेंगे। देखिए अब तो यहाँ तक तो हो गया कि सीरीज जो हो गया वो क्या बोलेंगे कि बाय लेबनिज टेस्ट दिस इज कन्वर्जेंट, तो अल्टरनेटिंग सीरीज तो कन्वर्जेंट हो गया। नेक्स्ट अब आइए नाउ, अब इस सीरीज में मॉड लगा देते हैं n टाइम्स टू इन्फिनिटी, 1 से इन्फिनिटी -1 का पावर n+1 और n का पावर p, ये इस पे पूरे पे मॉड लगा। आप सही बच्चों को पता है कि यहाँ पे जो भी होता है क्या देगा, या तो +1 या तो -1, दो ही चीज़ ना देगा जी। n कुछ भी रखिए, 1 इवन और कुछ भी रखिए, -1 या +1 ही देगा, दो ही चीज़ दे सकता था। अगर मॉड लग गया तो क्या ही मतलब बनता है इस -1 और +1 का, तब तो सीधे सीधे मॉड लगने के बाद हमेशा 1 कर देगा उसको। तो इसको जब सॉल्व करेंगे मॉड लगने के बाद जब आएगा आंसर तो ये सीरीज बन जाएगा 1/n का पावर p। और आपको पता है कि ये जो 1/n का पावर p जो सीरीज दिख रहा है ये कुछ और नहीं बल्कि ये मॉड लगने के बाद वाला है। और हमें पता है एक बात, हमने पढ़ा था p सीरीज, ये सीरीज आपने पढ़ा था 1/n का पावर p वाला कि ये जो सीरीज होता है p ग्रेटर देन 1 पे कन्वर्जेंट और p लेस देन इक्वल 1 पे डाइवर्जेंट। यहाँ का p, ये जो पावर p है ये वाला ग्रेटर देन 1 पे कन्वर्जेंट और लेस देन इक्वल 1 पे डाइवर्जेंट होता है। तो भाई यही बच्चों हम यहाँ पे लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं कि मुझे पता है कि ये जो मॉड लगने के बाद जो ये बन रहा है इज कन्वर्जेंट इफ p ग्रेटर देन 1, ये p ग्रेटर देन 1 पे कन्वर्जेंट होता है। और डाइवर्जेंट ये कब होता है, मतलब मॉड लगने के बाद ये डाइवर्जेंट ये जो आ रहा है वो डाइवर्जेंट कब होता है, लेस देन इक्वल 1 पे। तो अब एक बात ध्यान दीजिए, क्या ध्यान देना है हमें, तो क्या ध्यान देना है हमें कि हमारे पास जो सीरीज था अल्टरनेटिंग सीरीज समेशन un, वो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वो 0 से बड़ा होने पर इधर सभी पर क्या था, कन्वर्जेंट था, अल्टरनेटिंग सीरीज कन्वर्जेंट था। अब उसके बाद हमारे पास दो केस आया कि जैसे ही हमने इसमें मॉड लगा दिया, समेशन un पे मॉड लगा दिया, तो हमारे पास दो केस बना। पहला क्या, तो जो आंसर आ रहा था वो p ग्रेटर देन 1 पे कन्वर्जेंट था, मॉड लगने के बाद p ग्रेटर देन 1 पे कन्वर्जेंट था और p लेस देन इक्वल 1 पे डाइवर्जेंट था। तो अब हम क्या बोलेंगे भाई, पूरे पर कन्वर्जेंट था, ठीक है, वो अल्टरनेटिंग सीरीज का कहानी है। मॉड लगने के बाद दो हिस्सा हो गया, मॉड लगने के बाद दो हिस्सा क्या हुआ कि 1 से बड़े पर कन्वर्जेंट है, तो हम क्या बोलेंगे जी कि हाँ जी 1 से बड़े पर कन्वर्जेंट है, मतलब इसको बोलेंगे कि सर ये जो सीरीज है वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हुआ 1 से बड़े पर, और 1 से लेस देन इक्वल 1 पे इधर डाइवर्जेंट है। तो मतलब क्या बोलेंगे, इधर वो सीरीज जो है कंडीशनली कन्वर्जेंट है, क्योंकि इधर तो कन्वर्जेंट है बट मॉड लगने के बाद कन्वर्जेंट नहीं, डाइवर्जेंट हो रहा है, इसका मतलब कंडीशनली कन्वर्जेंट कहेंगे। तो यही चीज़ बच्चों समझना है, तो हम क्या कहेंगे, हेंस द गिवन सीरीज इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, कब, जब p ग्रेटर देन 1, एंड कंडीशनली कन्वर्जेंट कब, जब p लेस देन इक्वल 1, और कहाँ से, 0 से बड़े पर ही था ना, ये कहानी जो था वो 0 से बड़े पर ही था। तो ये हो गया। अब एक तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को, देखिए कितना ही है, 2-4 लाइन का ही है बट बहुत सारे लॉजिक्स हैं। अब इसी में एक चीज़ और होता कि 0 से अगर लेस देन इधर लेते p तो डाइवर्जेंट हो जाता, तो उस चीज़ को यहाँ पे नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। फिलहाल इस क्वेश्चन में इतना ही, मुझे लग रहा है कि सबको समझ में आ गया होगा। बाकी हम लोग रिवीजन कर रहे हैं ऐसे क्वेश्चंस को, बाकी अगर कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग बिल्कुल हमसे पूछ सकते हैं। हाँ, एक और जानकारी आप लोगों के लिए कि आप लोग अपने अगले सेमेस्टर के क्लासेस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं, बहुत बेहतर तरीके से क्लासेस हो रहा है ना। आप डेमो लेक्चर्स वगैरह धनबाद मैथ्स अकेडमी यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। फिलहाल इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लासेस में हम लोग।